ये जोड़ी में कौन है आपके साथ? ये हमारे पति हैं। क्या बात कर रही हैं? हाँ, हमारे हस्बैंड हैं। आपके हस्बैंड हैं? जैसे औरत का सिस्टम हमने करवाया, पहले पाप करने का रास्ता था तो हमने 5 लाख रुपए दिया तो औरत का सिस्टम करवाया तो इनकी ज़िंदगी के लिए। बच्चा पैदा कर सकती हैं कि नहीं नहीं, बच्चा नहीं पैदा कर सकता। जो भगवान को बना के भेजा वही मानते हैं हम। लड़की अपने आप को औरत नहीं समझते। अगर जिस दिन हमको बच्चा पैदा हो जाता उस दिन औरत समझेंगे। हम मुँह पे कह रहे हैं कि हमको साफ करने का रास्ता था, हमने दिल्ली जाके कौशिक डॉक्टर 5 लाख रुपए दे के हमने औरत का सिस्टम करवाया है। ऋषि कुमार जब इनसे मिलते हैं तो इनको गले क्यों लगाते हैं? बस प्यार हो गया था। प्यार का इजहार कौन किया था? पहले आई लव यू कौन बोला था? पहले आई लव यू तो हम ही बोले थे इन्हें। सेवा कैसे करती है? सब हमारे यहाँ दो काम वाली रहती थी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कपड़े से लेके पैसे से लेके पैर दबाते हैं, खाना बना के खिलाते हैं, कपड़ा धुलते हैं, नहलाते हैं। और क्या करें, जो औरत सुख देती है वो सब सुख देते हैं। मतलब आप पूरी तरीके से महिला हैं? जी। डर तो लगता है मगर हमारे बैठे क्या डर लगता है? कहीं छोड़ के चले ना जाए, यही इसलिए हमने कोर्ट मैरिज किया है। हम इनसे पैसे से, इनके धन और दौलत से प्यार नहीं किए हैं, इनसे प्यार किए हैं। बस सब कुछ कर सकते हैं, इनके हर एक सुख दे सकते हैं, बस एक औलाद की सुख नहीं दे सकते। तो औलाद कैसे पैदा करेंगे इनके लिए? कल को आपको भी गोद में बच्चा खिलाने के लिए चाहिए। मित्रों नमस्कार। फ्रेम में ये जोड़ा जो नज़र आ रहा है, आज इस जोड़े के बारे में जानेंगे। ये जोड़ा में जो महिला के रूप में दिखाई दे रहे हैं ये दीपक हैं। कभी इनको लोग गांव में दीपक के नाम से बुलाते थे और आज ये महिला बन गए हैं। कैसे आखिर ये सब कुछ हुआ, ये सारा सब कुछ जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। मेरा नाम दीपक है। गांव में लोग दीपक ही बुलाते थे? जिससे गांव में दीपक ही बुलाते थे। अब बाहर जैसे हमारी बिरादरी में तो मुझे चांदनी नाम से बुलाते हैं। जिससे गांव में माँ बाप अपने बच्चे को कोई थोड़ी इल्सट करा के कि किन्नर है, छक्का है, इसलिए बदनामी से तो मेरा नाम दीपक डलाए थे। स्कूल में पढ़ती थे हम, इसलिए दीपक। किन्नर? हाँ, किन्नर है। माँ पेट से हम लोग हैं। तो जिससे सब इज्जत छुपाने के लिए कोई मुझे उठा ना ले जाए हमारी बिरादरी के, तो मेरी मम्मी पापा मेरा नाम वही रखवा दिए थे। अच्छा, पहली बार घर वालों को कब ये जानकारी मिलती है कि घर में जो दीपक नाम का लड़का रहता है वो किन्नर है? जब हम 5, 6, 7 साल के हुए, 8 साल के, तब जिससे घर वालों को पता चला कि ये किन्नर हैं। तो उसी वक्त हम जैसे हमारे भाई लोग मुझे बहुत इल्सट करने लगे। मम्मी तो नहीं करती थी, पापा तो यार हो गए थे। क्या कहते थे भाई? यही कहते थे कि नचनिया है, छक्का है, हमारा इज्जत जाता है, यहाँ घूमने जाता है, वहाँ घूमने जाता है। ये सुन सुन के मेरा जब कान पक गया तो घर वाले ऐसा बोलते? हाँ, मेरे भाई लोग बोलते थे। तो हमने घर छोड़ दिया। घर छोड़े तो हम चले गए। कितने साल की उम्र थी? कितनी साल की उम्र में घर छोड़े थे आप? हम 10-11 साल के थे, 12 साल की उम्र में हम घर छोड़ दिए थे। जब वहाँ से घर छोड़े तो कहाँ गए? पहले हम तो एक बाजा चलता था बैंड पार्टी, तो उसमें हम प्रोग्राम करने लगे। उसमें प्रोग्राम करते करते जैसे और संपर्क मिलते रहे, ऑर्केस्ट्रा में जाने लगी तो ऑर्केस्ट्रा वाले बुलाने लगे। फिर कहीं कुछ जैसे शादी विवाह का फंक्शन रहता तो वहाँ जाने वहाँ करते करते फिर मैं अपने एक बिरादरी में चली गई। हाँ, मैं किन्नर बिरादरी। हाँ, हर परिवार में आना जाना होता है? आते हैं। मम्मी भी ख़त्म हो गई है तो अभी थोड़ा कम जाते हैं। मम्मी रहती थी, थोड़ा हम जाते थे। जब भाइयों से मुलाकात होती है? एक भाई है मेरा, हीरा, वो मेरे से बात करता है। कभी भाभी भी मेरे बात करती है और कोई मेरे से बात मानते हैं लोग? एक जंसरी मानते हैं और मेरे से कोई प्यार नहीं करता। घर पे सब मुँह फुला के रहते अच्छा, हैं। क्या कारण है कि घर के लोग आपसे नफरत करते हैं? इतना है कि हम बाहर चले गए, थोड़ा मेरे घर पे जमीनी मैटर है ना, तो सोच रहे कि हम अब ले लेंगे, अब किसी और को दे देंगे, इसलिए वो सब मुँह फुलाए हैं। तो क्या भाई के हक की जो जमीन है या आपके हक की जो जमीन है वो आप हथियाएंगे या फिर नहीं? अभी क्या, हम कहीं रहेंगे, कहीं भी एड़ी मारेंगे तो पानी निकल के हम कहीं भी पी सकते हैं। तो अभी भाई लोग हैं, जाने दीजिए, वो अपने कमाए खाएं, हम कहीं भी रहेंगे अपना हम बना लेंगे। हम इसीलिए थोड़ा दे दें अपने एक भाई जो मुझे जाए, जो मुझे मानता है मैं उसको देखती हूँ। जो मुझे एक गिलास पानी नहीं पूछेगा तो हम उसको कहाँ से देखेंगे, यही मैटर। इसलिए बहुत दबाव, बहुत झंझट घर छोड़ दिए। इसलिए भाई अपना हक भाइयों को दे देंगे? अपना हक भाइयों को दे देंगे। फिर तो भाइयों से प्यार मिलना चाहिए। अब वो लोग जाने। ये जोड़ी में कौन है आपके साथ? ये हमारे पति हैं। क्या बात कर रही हैं? हाँ, हमारे हस्बैंड हैं। आपके हस्बैंड हैं? आपके सामने तो बच्चे लग रहे हैं। नहीं, हस्बैंड बस थोड़ी उम्र में मेरी उसी है। क्या किन्नर शादी करते हैं? हाँ, करते हैं। किन्नर क्यों नहीं करते हैं, पूरा दुनिया। आप शादी कैसे की है? बस प्यार है, एक अच्छा है। इनसे प्यार हो गया है? कैसे प्यार हो गया? कैसे प्यार, जैसे हम इनके हर एक कदम में साथ देते थे। इनके घर पे कोई परेशानी थी, हम हर एक कदम पे पैसा कौड़ी देना, इनकी मम्मी को लेके जाना आना, हर चीज़ सुख देना, हर चीज़ का देती हैं सुख। पहली मुलाकात इस लड़के से आपकी कब हुई थी? पहली मुलाकात में ये गई थी वहाँ इनके गांव में प्रोग्राम करने। इनके जीजा एक रहते, वही एक बार फ़ोन से बात कराए थे, तो हम लोग धीरे धीरे बात करते करते तो कुछ दिन फ़ोन बंद हो गया था। जब प्रोग्राम करने गई थी तो ये कैसे मिले थे आपको? तो ये प्रोग्राम देख रहे थे या फिर ये भी प्रोग्राम करने? नहीं, ये भी प्रोग्राम करने गए थे। पहले वो बजाते थे, डुमकी नहीं होती है, तो वो प्रोग्राम में आए, डुमकी बजाते बजाते
तो बातचीत होते होते इनके घर पे गई प्रोग्राम करने, देखी बैठे थे तो मुझे पहचान गए, तो आके तुरंत मेरे से गले लग गए सबके सामने। तो जिससे सब मेरे साथ प्रोग्राम आते जाते जैसे सब लोग जानने लगे कि ये देखो उससे बात कर प्यार कर रहा, तो बहुत ज़्यादा लफड़ा हो गया था। इनके घर वाले बहुत पीछे बढ़ गए, तो मैं तुरंत आजमगढ़ भागी यहाँ से, कोर्ट मैरिज करी। कोर्ट मैरिज करने के बाद फिर उसके बाद मैं यहाँ इनको लेके मुंबई चली गई, प्रोग्राम करने लगी। तो गाँव में आई, इनके घर पर भी जाती हूँ, आती हूँ, मम्मी को भी देखती हूँ। कितना समय पहले की बात है जब आप लोग कोर्ट मैरिज किए थे? कोर्ट मैरिज हो गया होगा, साल भर होगा, उससे ऊपर हो रहा 1 होगा। साल हो गया आप लोगों को शादी? हाँ। क्या नाम है आपका? ऋषि कुमार। ऋषि कुमार। ऋषि कुमार जब इनसे मिलते हैं तो इनको गले क्यों लगाते हैं? बस प्यार हो गया था। अच्छा, कैसे प्यार हुआ था? एक किन्नर से प्यार हो गया था? हाँ। कैसे हो गया था? हो क्या गया देखे थे लोग लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? हो गया वैसे ही, मतलब दिल आ गया था इन पे। दिल आ गया था। क्या अच्छा लगता था इनके अंदर? बस इनका बोल चाल, रहना पीना, खाना सब अच्छा है। हाँ। अच्छा, ये सब कुछ कितने दिन में जान गए कि बोल चाल, बातचीत, व्यवहार के बारे में कितने दिन में जान गए कि बहुत अच्छी हैं ये? नहीं, फ़ोन से कांटेक्ट हुआ था ना। फोन पे बतियाते थे? हाँ, फ़ोन पे बतियाते थे। कितने देर तक इनसे फोन पे बात होती थी? वो लगभग 1-2 घंटा 1-2 घंटा प्रतिदिन? प्रतिदिन। अच्छा, कितने दिन तक बात किए थे उसके बाद शादी की? बात तो जैसे 2-3 दिन हो गया, इसके बाद साल भर बात नहीं किए। हाँ, साल भर छोड़ दे रहा? साल भर छोड़ने के बाद फिर मिले मुझसे। हाँ। मतलब साल भर के बाद कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को फिर मिल जाते हैं, और जब मिलते हैं तब इनका प्यार परवान चढ़ जाता है। का कहले रहा जब साल भर बाद मिल ली? का कहले नहीं, तब हमें पहचानने ना नहीं। जब मैंने हम अपन फोटो दिखैनी है, कहा नहीं तो तू ही रहा है। इनके साथ सेल्फी लिए थे क्या? हाँ, लिए रानी। हाँ। पहली बार जब ये लड़का आपको मिला और सेल्फी दिखाया तो आप इनको पहचानी कि नहीं पहचानी? पहचाने थे, मगर उतना नहीं डाउट हो रहा था कि यही हैं। ये शक थोड़ा थोड़ा हो रहा था। इन्होंने मेरे पास आए कि हमें आप पहचान रहे हैं? मैं कहा हम आपको पहचान नहीं रहे हैं। तो ये हमें एक फ़ोटो दिखाया, तो हम इनको पहचान गए, तो मैं रोने लगी। तो उसी वक्त हम दोनों काहे रोए लगलू? इतना दिन बाद मिले थे, प्यार हो गया था। अभी कोई अगर इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में आए, अगर वो चला जाए तो एक तो वैसे हम ज़िंदगी के सहारे होते हैं। कोई अगर अपनी ज़िंदगी में आया तो भी छोड़ कर अगर जा रहा है तो थोड़ा दिल में तकलीफ होता है। मम्मी पापा भी नहीं थे, ख़त्म हो गया। प्यार जब मिला तो कैसा लगा? तो जैसा कोई अपना मुझे मिल गया, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं मुझे। हाँ। प्यार का इजहार कौन किया था? पहले आई लव यू कौन बोला था? पहले आई लव यू तो हम ही बोले थे इन्हें। मतलब आप ही पसंद करते थे? पहले हम ही आई लव यू बोले, तो ये भी मतलब हो गया ये सब प्यार। आप इनसे छोटी हैं कि बड़ी हैं? बस 4 महीना छोटी इनसे। आप छोटी हैं? बस थोड़ा खाने पीने में, चलने उठने में थोड़ा तंदुरुस्त हो गई हूँ ऐसा। आपका पति तंदुरुस्त कब होगा? बस इनके भाई भी ऐसे हैं। खिलाती पिलाती नहीं क्या अपने पति को टाइम से बना करके? खिलाना पिलाना सेवा कैसे करती? सब हमारे यहाँ दो काम वाली रहती थी। किसी चीज़ की इन्हें कमी नहीं थी, कपड़े से लेके पैसे से लेके। काम वाली सेवा करेंगी? अब आप पत्नी है ना? हम भी करते हैं, कपड़े लेते तो हम ही इनका धुलते हैं। क्या सेवा करती है? क्या करेंगे सेवा? पैर दबाते हैं, खाना बना के खिलाते हैं, कपड़ा धुलते हैं, नहलाते हैं। और क्या करें? जो औरत सुख देती है वो सब सुख देते हैं। क्या हो, ये सब सुख तो के मिला ला? सब मिलेला। क्या क्या करती हैं ये? सब करते हैं, कपड़ा धोते हैं, खाना बनाते हैं। हाँ। पैर दबाती हैं? हाँ, पैर भी सिर दबाती हैं? हाँ। ये तो कह रहे हैं नहलाती भी हैं, हाँ, नहलाते भी। खाना भी अपने ही हाथ से खिलाती है। हाँ, सही। तब तो तुम्हारा एकदम चानी है का पूछे के बाद। सही है ना? सही है। अच्छा, जो सबसे अहम सवाल है कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं, क्या आप इन्हें पत्नी का सुख देती हैं? जी देते तो हैं। थोड़ा हम कुछ पैसा खर्चा करें अपने ऊपर। पहले तो नहीं हो सकता था ऐसा। थोड़ा हम दिल्ली गए थे, कौशिक डॉक्टर है हमारा एक, वहाँ गए थे, कम 5 लाख रुपए हम दिए हैं। तो जैसे औरत का सिस्टम हमने करवाया, पहले पिसाने का रास्ता था, तो हमने 5 लाख रुपए दिया, तो औरत का सिस्टम करवाए, तो इनकी ज़िंदगी के लिए ये है। बच्चा तो हम जैसे गोद ले सकते हैं, वैसा हो नहीं सकता। बच्चा पैदा कर सकती हैं कि नहीं नहीं, बच्चा नहीं पैदा कर सकता, कोई किन्नर नहीं कर सकता बच्चा पैदा। कि अब मैं सोच रही हूँ लखनऊ से या तो अयोध्या से एक बच्चा गोद लूँगी। अभी थोड़ा हम घर बनवा रहे हैं, कहीं अपना हो जाए खुद का घर, बच्चे की ज़िंदगी के लिए। पे अच्छा तो हो जाए। हाँ, बस वो हो जाए। मतलब आप पूरी तरीके से अब महिला हैं? जी। पहले आप किन्नर थी, तो क्या सेब वगैरह आते हैं? दाढ़ी मूछ आती? नहीं नहीं, कुछ नहीं आता हो। मतलब जैसे बचपन से जैसे बड़ा होती हूँ धीरे धीरे, तो यहाँ गिल्टी बनने लगती है। गिल्टी बनने से थोड़ी आवाज़ अलग रहती है, चलाना अलग रहता है, बोलना अलग रहता है। तो उसी प्रकार से सब पहचान जाते हैं। क्या बचपन में आपके रिएक्शन किन्नरों जैसे थे? जी थे, थोड़ा थोड़ा। तब गांव पूरा हल्ला हो गया। इंसान छोटी छोटी गलती कितनी बड़ी बात फैल जाती है। तो मैं तो आम थी गांव में, तब सब जानते थे, मगर कोई मुंह पे इतना बोलता नहीं था। हमारे भाई ये थोड़ा दुष्ट थे, कोई मुंह पे बोल के नहीं जाता। इंसान पीठ पीछे कुछ भी बोले, अब हम उसको क्या बोल सकते हैं। यही था।
तो शादी करके आप लोग अब खुश हैं? बहुत खुश हैं। थोड़ा घर से थोड़ा मोड़ा दबाव भी आता था कभी कभी, अभी भी कभी कभी आता है मगर उतना नहीं आता। हर माँ बाप के सपने होते हैं कि उनके घर में अगर लड़का हो, लड़के की शादी करें तो बहू के रूप में लड़की आए, और जो लड़की आए वो उसके बच्चे की माँ बने। जी जी, हम आप माँ बन नहीं सकते? माँ नहीं बन सकती मगर बच्चा गोद ले लूँगी, हम दोनों साथ ही रहेंगे, साथ ही मरेंगे, साथ ही जिएंगे। तुम्हारे मम्मी पापा राजी हैं? हाँ राजी बता हैं। दिए हो शादी के बारे में? हाँ। कि घर से भाग लिए हो? नहीं भागे नहीं ना। हाँ क्या बताए थे? बोले जा रहे हैं शादी करने। हाँ पूछे किससे शादी करोगे? हाँ पूछे थे लेकिन इनको दिखाए थे? हाँ दिखाए थे। घर वालों से मिलवाए हो? हाँ घर पे मेरे गए थे। तो घर पे जब आप गए तो क्या कहे इनके घर के लोग? थोड़ा बुला के बैठे रहना कि खुश रहना? इनकी पिताश्री हैं जो थोड़ा सा उदास थे, मम्मी उदास नहीं थी, वो तो पूरा खुश थी, बहन भी खुश थी इनकी, सारे लोग खुश थे, बस आस-पास पटदार जो हैं रहते हैं वही थोड़ा दुखी थे, मतलब बहुत। आपके ससुराल में आपके पति से कितने भाई बहन हैं? मतलब सास ससुर भसुर नंद भौजाई कितने बाटे? हो तो कम से कम 10 15 20 जन हो जाएंगे घर में, अगर जोड़ेंगे तो। ये 2 भाई हैं। आपके सास ससुर से ये कितने भाई हैं? इनके 2 भाई हैं, एक इनसे बड़े हैं। उनकी शादी हो गई? उनके 6 बच्चे भी हैं। अच्छा, उन 6 बच्चे हैं? उनके 6 बच्चे हैं। गोद लिए बच्चे हैं कि? उनके बच्चे हैं और इनकी 2 बहनें हैं, शादी भी हो गई दोनों बहनें की। बड़ी- चल रहना ही इनके तू हथिया ले लो। क्या करे, किस्मत की बातें हैं, कब कहाँ मिल जाए। कहाँ हो तुम्हारे किस्मत में यह लिखल है? हाँ मुस्कुरा रहे हो ऐसे जैसे हीरा मिल गया है। हैं? मिल गया लानी। लेकिन आने वाली जो परिस्थितियां हैं, जब धीरे 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 समय व्यतीत होगा तो ऐसा ना हो कि आपका पति आपको छोड़ करके भग जाए, कहे मुझे लड़की से प्यार हुआ है अब शादी करूंगा। जब हम इनके लिए पूरी ज़िंदगी हम तबाह कर सकते हैं, हर चीज़ अपना हर एक ज़िंदगी कमाई दे सकते हैं, तो हमारे जैसे हम कोर्ट मैरिज करें तो सरकारी की तरफ से हम कुछ करवाएंगे फिर, अगर ऐसा करेंगे फिर तो। भगले की कोशिश कैला ना तो तोरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। जी सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहे। समझ रहे हो ना? हाँ इसलिए इनको धोखा मत देना। नहीं धोखा नहीं देंगे। अभी कैसे कमाते खाते हैं? अभी मैं प्रोग्राम करती हूँ, कौन सा प्रोग्राम करते हैं? बेन पाल्टी गांव में जो बसता है शादी वगैरह कुछ में नाचती हूँ, ऑर्केस्ट्रा में नाचती हूँ, और जैसे बधाई कितना कमा लेती हैं? वही 4000 3000 एक दिन का। प्रतिदिन का? मतलब लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं? जी जी। और जिसकी बीवी लाखों रुपया महीना कमा रही हो उसका पति छोड़ करके क्यों जाएगा? हैं? घर बैठे माला माल हो ना? हाँ हैं? खुद कमाते हो कि नहीं? नहीं हम नहीं बीवी काम। की कमाई खाते हो? हाँ खुद भी तो कमाना चाहिए। जा कमाना चाहिए कि नहीं? कमाना चाहिए। कल को आप ही कहेंगी ना, अगर ये आपसे झगड़ा करेगा तो आप ही कहेंगी ना कि मैं बैठा करके खिलाती हूँ। थोड़ा इसलिए हमने कभी ये दुनिया देखी नहीं है, हमने कहा हमारे सबले दुनिया पर ये देख लो। बच्चा है अभी। अब इंसान जब कहीं बाहर नहीं घूमा है तो अभी हम कहें हमारे साथ रहोगे तो सीख जाओगे, जब पूरी दुनिया आप जान जाओगे एक दिन तो उस दिन आप खुद काम पकड़ लोगे करने के लिए। मतलब आप ये मानती हैं कि ये दुनिया नहीं देखा, अभी बच्चा है? तो हाँ मानती तो हाँ, बच्चा नहीं है हम। मेच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है, नहीं समाज को नहीं देखा। नहीं नहीं इतना भी नहीं देखे हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि समाज देखते देखते आप ही को देखना बंद कर दे। ऐसा आशंकाएं हैं। देखिए, तमाम ऐसी वीडियो हैं सोशल मीडिया पे, आप लोग देखते होंगे कि किन्नर जब किसी लड़के से शादी करती हैं तो किन्नर को कहीं ना कहीं वो लड़का कुछ ही समय बात छोड़ करके चला जाता है। शायद आप भी कोई ना कोई वीडियो जरूर देखी होंगी। बहुत देखी हूँ। डर लगता है कि नहीं? डर तो लगता है मगर हमारे बैठे क्या डर लगता है? कहीं छोड़ के चले ना जाए, यही इसलिए हमने कोर्ट मैरिज किया है। हम इनसे पैसे से, इनके धन और दौलत से प्यार नहीं किए हैं, इनसे प्यार किए हैं। दुबला पतला लड़का है, क्या देख करके शादी की? एक बात होती है, एक दिल होता है बात करने का। वही दिल के बारे में बताइए ना, सुन लीजिए मेरी बात। जैसे दुनिया में अक्सर कोई मिलता नहीं है हिजड़ों का हाथ थामने वाला। असली मर्द वही होता है जो किन्नरों का हाथ थामता है कि उसका जिंदगी के एक सफर के लिए। जो महिलाओं का हाथ थामते हो असली मर्द नहीं होते हैं क्या? तो आप किसी से कह दीजिए, कोई अगर किन्नर से हमारे समाज में कह दी किन्नर से शादी करोगे तुरंत लजा के भाग जाएगा, हम नहीं करेंगे। हम अगर ये करें हैं बहुत, मगर मर्दों में मर्द मानती है। हाँ डबल मर्द मानती डबल मानती हूँ। है। हाँ डबल मर्द में क्या खास है भाई, बताइए। बहुत मेरे हर एक कदम में साथ रहते हैं, बहुत चाहते हैं, माँ बाप से ज़्यादा अधिक प्यार करते हैं। क्या आपको वो फीलिंग आती है जो एक पत्नी के साथ आनी चाहिए? हाँ आती है। क्या फीलिंग आती है? जो औरत को आती है ऐसे इनको भी आती है। आपको कौन सी फीलिंग आती है? आ, अच्छा, इनको देख करके आपको क्या फीलिंग आती है? अब जैसे एक आदमी को, एक औरत को आता है जिससे अपने आदमी के साथ साथ संबंध बनाने का, वैसे वैसे ही आता है। लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकते। बस सब कुछ कर सकते हैं, इनके हर एक सुख दे सकते हैं, बस एक औलाद की सुख नहीं दे सकते। तो औलाद कैसे पैदा करेंगे इनके लिए? कल को आपको भी गोद में बच्चा खिलाने के लिए चाहिए ना। हम गोद ले लेंगे, एक या तो अपने रिलेशन से, फैमिली से ले लेंगे, या तो हम बाहर से ले लेंगे, ये जैसा चाहेंगे। बच्चा पैदा करके आपको क्यों देगा? देने वाले बहुत देते हैं।
कहाँ से मिलेगा बच्चा? बस हमारे एक गुरु हैं, उनके एक औरत हैं, मालिक हमारे गुरु हैं, वो एक बच्चा दे देंगे अपना, हमसे वादा किए हैं। वादा किए हैं? हमको जितना पैसा देना रहेगा उतना हम देंगे। आप लोग माँ बाप बन जाएंगे। जैसे प्रोग्राम के दौरान इस लड़के से आपकी मुलाकात हुई थी, शादी कर ली, प्रेम कर ली, वैसे प्रोग्राम के दौरान और लोग भी तो मिलते होंगे। मिलते तो हैं, क्या करें, अभी उतना हम स्टिंग नहीं देते हैं, हम अपने काम से मतलब रखते हैं। प्रोग्राम जैसे इंसान को एक कॉमेडी जैसा प्रोग्राम करते हैं, जैसे एंजॉय एक होता है, सबके पब्लिक का दिल खुश हो जाता है, वैसा प्रोग्राम करते हैं कि ये भी मेरे साथ साथ ही रहते हैं। हाँ। अच्छा, आपका परफॉर्मेंस देख करके जिनका दिल खुश होता है उसमें कुछ मनचले लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो मनचले हों और प्रपोज किए हों कि चलिए आप मेरे साथ हो जाइए? मिलते तो बहुत हैं, मगर हम इनको रोक कर देते हैं, मतलब स्टेज नहीं रखते हैं, हम हाथ जोड़ लेते हैं, प्लीज़ हमारी शादी हो गई है, हम प्रोग्राम करते हैं, आप लोग बुलाइए, हम आपके गांव आएंगे, इज्जत दीजिए, हम प्रोग्राम बहुत दिल से करके जाएंगे, यही से हम कहते हैं। अच्छा, कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि प्रोग्राम के दौरान कोई आपके साथ ज़बरदस्ती किया हो कि नहीं आप मेरे साथ ऐसा करिए? मिलते तो बहुत करें मेरे साथ। कोई वाकया याद है? एक बार हुआ था मेरे साथ, क्या हुआ था? ठंडी का समय था, तो भी ये नहीं थे, घर गए थे, तो मुझे अकेले प्रोग्राम पे जाना था, तो शाम को कितना रामलीला में जाना था, 8 9 10 बज रहे थे, लेट हो गया था, मुझे बुला रहे हैं कि रात के? हाँ, तो मुझे वो प्रोग्राम करना है, वहाँ रामलीला हो रहा, बगल में बर्थडे भी है, तो थोड़ा जान पहचान के भी थे वो, एक उनके साथ दूसरा कोई था, तो रात में प्रोग्राम करने लेके जा रहे थे, जिससे एक बहुत बड़ी पुलिया मिली, तो मुझे आके पीछे से पकड़ लिया वो, तो मैं मेड़ पे गिर गई, तो मेरे हाथ में बहुत कस दिया था मेरा यहाँ गला यहाँ से, तो मेरे हाथ में एक पत्थर मिला, मैं उससे सर पे ऐसा मारी, मार के मैं गांव में भाग गई। तो एक रात एक अम्मा दादी थी, उनके गांव में रुकी थी, तो रात तक थी, सुबह फ़ोन करके घर से बुलवाई, भैया आए, मेरा एक जो मुझे मानता है वो फिर मुझे लेके गए घर, ऐसा हुआ था। अभी रास्ते चलते लोग आपको देखते होंगे? क्या करें, ज़िंदगी है, कैसे भी जीना है। अब अच्छा, जब लोग आपको देखते हैं तो क्या आपके पति को जलन होती है कि नहीं? अब किसको नहीं जलन होगा, जो प्यार करता है। बताएं, कहते तो कभी हैं, डांटते हैं तो हम बोले कि किसी की तरफ नजर न डालो? ये तो कभी नहीं कि किसी की नज़र ना डालो, इंसान ही बोलते हैं कि आँख है तो इंसान देखबा करेगा, हमको विश्वास इतना है तुम किसी के साथ गलत नहीं करोगे। ये सब कहते हैं, ये मुझे तो नहीं लगता है। कोई इनके तरफ अगर देखता है तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं मतलब उधर मत देखो। गुस्सा नहीं आता है? आता तो है गुस्सा। अच्छा, प्रोग्राम करने जब जाते हैं लोग हाथ में नोट वोट पकड़ाते होंगे, कुछ लोग मुंह में नोट देते हैं, तो ये सब कुछ होता है तो कैसा लगता है? नहीं, मुंह में से नहीं देते हैं नोट, हाथ से जाते हैं, बताते हैं तो जाते ले लेते हैं। कोई चांदनी की तरफ अगर पलट करके देखता है तब कैसा लगता है? जलन होती है कि नहीं? होती है, अब क्या करें, बर्दाश्त कर। अंदर से जलन हो ले। हाँ। क्या ये आपको खुश कर पाते हैं? हाँ, खुश कर देते हैं। चलिए, दर्शकों से बताइए क्या आग्रह करना चाहेंगे? बस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इनको, बहुत दूर दूर तक फैलाएं, ये आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, बस इतना ही है। और बहुत आगे तक बढ़ा, हमको भी समाज में जीने का अधिकार दें कि हम भी थोड़ा उठ के बात कर सकें। आप लोग आगे बढ़ाएं। आपको समाज में जीने का अधिकार नहीं है, बात करने का अधिकार नहीं है तो मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंसान हमको छूने तक नहीं देता है कि आप दूर रहो, आप किन्नर हो, ऐसा हो, बहुत जज करते हैं। हमारे योगी मोदी जी तो हमको ट्रांसजेंडर का ओहदे दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सरकार का, मगर थोड़ा समाज है, गांव है, देहात, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई कोई ऐसा मिल जाता है कि जज करने लगता कि किन्नर ही चढ़ा हमारे दरवाजे ना आए, ऐसा है वैसा है। अभी आप अपने आप को क्या मानते हैं, किन्नर मानते हैं या फिर लड़की या फिर औरत, क्या मानते हैं? जो भगवान को बना के भेजा वही मानते हैं हम, लड़की अपने आप को औरत नहीं समझते। अगर जिस दिन हमको बच्चा पैदा हो जाता उस दिन औरत समझेंगे। हम मुँह पे कह रहे हैं कि हमको आप करने का रास्ता था, हमने दिल्ली जाके वैश्विक डॉक्टर 5 लाख रुपए दे के हमने औरत का सिस्टम करवाया है। 5 लाख रुपया किसके लिए खर्चा हुआ? हम इनके लिए करे थे 5। इनके लिए और कितना खर्चा कर सकती हैं? इनके लिए ज़िंदगी हाजिर है, पैसे की क्या बात है। पैसे की क्या बात है? पैसा तो कमाते रहेंगे ज़िंदगी भर, अगर ये चले जाएंगे तो दोबारा तो कोई नहीं आएगा। ऐसे स्टेज प्रोग्राम ही करना है या फिर कुछ और करना चाहती हैं? दर्शकों से आप बता सकती हैं। अब सोच रहे हैं थोड़ा हम भी कुछ समाज में आए, हमारा किस समाज में आए, क्या करना चाहती हैं? क्या थोड़ा खुल के जीना चाहते हैं कि मुझे पब्लिक ये कैसे जीना है? मुझे पब्लिक थोड़ा देखे समझे, मैं भी बात करना चाहती हूँ। मतलब आप भी सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहती हैं? जी जी जी। आप लोग कोई अकाउंट वगैरह है, चैनल या फिर फेसबुक आईडी? जी है, मेरा आईडी इंस्टाग्राम पे चलाती हूँ। इनका नाम है, आईडी मेरी है पूरी, हर चीज़ मतलब इनका नाम डाली हूँ। क्या नाम है? नाम बताइए, लोग आपको खोजेंगे आज से। ऋषि कुमार 2972। अच्छा, जो भी प्रॉपर्टी आप बना रहे हैं किसके नाम से, इनके नाम से अपने नाम से? सब इनके अपने दोनों जन के नाम पे बना रहे हैं मिला के। चला बुद्धिमानी कैले हो।
आगे ऐसा भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो आप लोग देखते हैं कि किन्नरों से लोग शादी करते हैं पैसा कमाने के लिए। मैं सही कह रहा हूँ या गलत? जी जी, बहुत करते हैं। पैसा जब हो जाता है तो छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, ऐसे ही करते हैं भैया। लेकिन इन्होंने बुद्धिमानी की कि शादी मंदिर में नहीं किए हैं। अभी ये फूल माला पहन करके क्यों मंदिर में खड़े हैं आप लोग? कि जैसे हमको पब्लिक देखे कि हम लोग शादीशुदा हैं, दर्शन करने आए थे क्या? बस दर्शन, इसी बहाने दर्शन भी हो जाता, आप लोग भी आ गए, इसलिए हम कहे चलो। हमारे पास कोर्ट का कागज भी है। ट्रांसजेंडर होने के बाद जब इन्होंने शादी किया तो कोर्ट मैरिज बाकायदे सर्टिफिकेट वगैरह लेकर के घूम रहे हैं। ये मांग में सिंदूर उंदूर नहीं लगाते? बस हम वही नहा के घर प्रोग्राम से आए, वही नहा के निकले हैं। अब पता चला आप लोग आए, हम भूल के बस आपको पीछे भाग आए। हमारे पीछे भागे, इंटरव्यू देना है। तो मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में ये पेपर है, ये पेपर है इनके शादी का, और यहाँ फोटो खाली आप लोग देख लीजिए, बाकी सारा सब कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। चांदनी और इसी की शादी हुई है। इसके नीचे जो भी डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों लोगों का आधार कार्ड है और पूरी तरीके से इनके शादी को प्रमाणिकता मिल चुकी है। किन्नरों के शादी का जब सवाल आता है तो किन्नर से लोग शादी करते हैं पैसा कमाने के लिए। जब कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं तो उनका मन बहक जाता है, और अक्सर लड़के ही भागते हैं, किन्नर नहीं छोड़ करके जाती हैं। कभी किन्नरों को छोड़ करके जाते हुए देखी हैं? कभी नहीं देखे, अक्सर लड़के ही भागते हैं छोड़ के। जब उनको मिल जाता है अपना ऐशो आराम हर चीज़, जब मज़ा ले लेते हैं, अब जब उनको लड़कियों को देखते फीलिंग, किन्नरों से क्या मज़ा मिलता है? अब कोई कोई नहीं दे पाता है, कोई कोई दे पाता है। जैसे हमारे पास पाती हैं कि नहीं? हमारे पास पैसा था तो हम दिल्ली बहुत बड़े डॉक्टर से मिले, तो हम जाके सर्जरी करवाएं, 5 लाख रुपए देके, तो इनसे शादी करें। तो ये चांदनी और ऋषि की जोड़ी है। ये जोड़ी हमको नज़र आई तो कहीं ना कहीं इनसे मिलने के लिए हम यहाँ पे चले और जानने की कोशिश किए कि आखिर इनके शादी की हकीकत क्या है, कैसे शादी किए हैं। क्या ये भी उसी श्रेणी में शामिल होंगी जिस श्रेणी में तमाम किन्नर सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं कि ये लड़का मुझसे शादी किया, मुझे छोड़ करके चला गया। लेकिन इन्होंने बुद्धिमानी किया कि जब इनको प्यार होता है, अट्रैक्शन जमने के बाद एक दूसरे से इजहार करते हैं, कुछ साल वक्त गुजारते हैं, और वक्त गुजारने के बाद ये कोर्ट मैरिज कर ली है। मतलब ये लड़का छोड़ करके जा नहीं सकता है, अगर जाएगा तो लीगल एक्शन लेंगी और कहीं ना कहीं ये खींच करके फिर चला आएगा। चलिए मित्रों, स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।